हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से शरीर को कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो ये 9 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। लंबे समय तक संतुलित आहार न मिलना तथा दिन प्रतिदिन शरीर कमज़ोर होना व अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाना क्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब यही है कि लंबे समय तक संतुलित आहार का ना मिल पाना और सेहत जो होती है, हमारा शरीर जो होता है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता रहता है। उसके चलते क्या होता है, अनेक बीमारियों से हमारा शरीर जो है वो ग्रसित हो जाता है। तो इस दशा को, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कुपोषण। ठीक है क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अगला देखते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध, यकृत, मूंगफली व सोयाबीन ये प्रोटीन प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो सोयाबीन में पाया जाता है 42% प्रोटीन। इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। क्या है, मछली है, मांस है, अंडा, दूध, यकृत, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी क्या हैं, प्रोटीन प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है ये आपने बताना है। तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, छोटे बच्चों के आहार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होना आवश्यक होता है। तो छोटे बच्चों के लिए सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन उनके आहार में, उनके भोजन में क्या होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा जो है सर्वाधिक होनी चाहिए। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, जंग लगे लोहे या जंग लगी किसी भी वस्तु से कट जाने पर 24 घंटे के अंदर कौन सा इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य होता है। तो ये होता है टिटनेस का इंजेक्शन। ठीक है टिटनेस का इंजेक्शन होता है। और जो जंग होती है, जंग किसी भी वस्तु में तभी लगेगी जब उस जगह पर क्या होता है, पानी हो यानी नमी हो प्लस ऑक्सीजन हो। ठीक है, जंग लगने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए, पहली नंबर चीज़ तो ऑक्सीजन हो और क्या हो, वहाँ पर नमी हो, पानी की मतलब मात्रा कुछ ना कुछ नमी होनी चाहिए। ठीक है, तो जंग लगना यानी नमी और ऑक्सीजन जो है उत्तरदायी है जंग लगने के लिए। फिर क्या हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए जंग लगे लोहे से कट जाने पर या जख्म हो या घाव हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होता है। ठीक है, बात आई है टिटनेस की सॉरी, तो मैं आपको बता देता हूं, जो टिटनेस होता है इस रोग को क्या बोलते हैं, धनुष रोग या फिर लाक्जा। ठीक है, धनुष रोग या लाक्जा रोग बोलते हैं। और इसका जो जीवाणु होता है, ये किस जीवाणु से होता है, तो इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है नामक जो जीवाणु होता है उससे फैलता है। और जो इससे प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है। टिटनिस से प्रभावित जो अंग होता है क्या है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम हो गया। और इसमें होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को टिटनेस लग गई तो उसमें क्या होगा, हड्डी तोड़ यानी तेज बुखार आ जाएगा और जो शरीर है वो ऐंठने लगेगा, धनुष के आकार का हो जाता है तन के, और जो जबड़े होते हैं जबड़े भी बंद होने लगते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं और तेज बुखार भी आता है टिटनेस रोग में। तो इसीलिए जब भी आपको या किसी को जंग लगे लोहे से कट जाते हैं, ब्लड निकलता है, जख्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तत्काल ही यानी 24 घंटे के अंदर ही टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, डेंगू के बुखार के समय लगातार घटती हुई प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए किस जानवर का दूध सर्वाधिक लाभदायक होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जब किसी मरीज को या व्यक्ति को डेंगू का बुखार हो रहा होता है उस समय उसके अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, क्या प्लेटलेट्स होती हैं जिनको हम रक्त बिंबाणु बोलते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, बुखार के समय जब डेंगू का बुखार होता है तो दिन प्रतिदिन वो संख्या घटती रहती है। तो उसको घटती रहती है, तो उस कंडीशन में किस जानवर का दूध पीना मतलब लाभदायक होता है, लाभप्रिय होता है, तो वो होता है बकरी का दूध। ठीक है, बकरी का दूध जो होता है डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स को क्या करता है, पीने से मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, तो डेंगू के बुखार में सर्वाधिक जो लाभदायक दूध होता है तो किस जानवर का होता है, बकरी का दूध जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। दूध की बात करिए उसमें। ठीक है, और जो ये प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं और
थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, रक्त को क्या बोलते हैं, सॉरी प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और इसका जो मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जो जीवन काल होता है वो 7 दिन का होता है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं, रक्त बिंबाणु होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है, 7 दिन का इनका जीवन काल होता है। और जो हमारे शरीर में इनकी संख्या जो होती है वो लगभग 2 लाख होती है। ठीक है, जो औसतन जो होती है वो 2 लाख ही मानी जाती है। ठीक है, वैसे मतलब हर किसी व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन जब औसत की बात करी जाएगी उस कंडीशन में आपको 2 लाख मिलेगी। ठीक है, और तो मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेंगू के बुखार के समय लगातार घटती हुई प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए किस जानवर का दूध सर्वाधिक लाभदायक होता है, तो बकरी का होता है। अगला देखते हैं, पेन किलर दवाओं में सबसे सर्वोत्तम दवा होती है, तो पेन किलर यानी जो दर्द को हर लेती है, यानी दर्द में राहत के लिए कौन सी दवा सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, तो दर्द के निजात पाने के लिए या राहत पाने के लिए जो डाइक्लोफिनेक होता है, जिसकी टेबलेट भी होती है और मार्केट में आपको टेबलेट और इंजेक्शन दोनों ही मिल जाते हैं ईजिली। ठीक है, तो पेन किलर की सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है, डाइक्लोफिनेक फार्मूले की जो दवा होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, दालों के सेवन से हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो दालों के सेवन में या दाल के खाने जो दाल होती है, दाल का जब हम सेवन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा दालों से कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो होती है वो मनुष्य को दाल खाने से मतलब प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो दाल होती है, दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट और वसा का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर वसा हो, इनका सबका कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये तत्काल ऊर्जा प्राप्त मतलब प्रदान करता है शरीर को, जो वसा होती है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में, जबकि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा जो होती है कौन, वसा देती है। ठीक है, लेकिन जो तत्काल की बात करी जाए सबसे ज़्यादा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO बोलते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना। ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य का स्तर जो है ऊंचा उठाना, वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। कहने का मतलब है जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसका जो स्तर होता है उसको ऊंचा उठाना होता है। और जो WHO है इसका पूछ लेता है कभी कभी मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस WHO की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, इसीलिए 7 अप्रैल को ही क्या करते हैं, 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। NCC जिसे हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं, तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, NCC का आदर्श वाक्य जिसे हम मोटो बोलते हैं। ठीक है, NCC का आदर्श वाक्य क्या होता है, एकता और अनुशासन इसका आदर्श आदर्श वाक्य होता है। क्या होता है, एकता और अनुशासन, जिसे हम इंग्लिश में यूनिटी एंड डिसिप्लिन बोलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई 1948, ठीक है, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, NCC की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 12। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है अरस्तू का। यूपी में अरस्तू माना जाता है आयोग द्वारा सही, लेकिन जो दिल्ली वगैरह है वहाँ पर क्या माना जाता है, प्लेटो माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ज्वरहारी दवाओं में सबसे सर्वोत्तम दवा होती है, तो ज्वरहारी यानी कहने का मतलब जो फीवर को कम करने में या फीवर में फ़ायदेमंद जो सबसे अच्छी दवा है, तो बुखार को हरने में या बुखार को उतारने में, तो बुखार की सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है, तो ये पैरासीटामॉल होती है, जो कि बाज़ार में या मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगला देखते हैं पुरुष नसबंदी जिसे हम पुरुष बंध्याकरण भी बोलते हैं। ठीक है, पुरुष नसबंदी या पुरुष बंध्याकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसको जाना जाता है
वासेक्टोमी, ठीक है, वासेक्टोमी नाम से जाना जाता है पुरुष नसबंदी को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, महिला नसबंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्यूबल लिगेशन, ठीक है, ट्यूबल लिगेशन नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं पालक में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आयरन, ठीक है, पालक जो होती है उसमें या हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इन चीज़ों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगला देखते हैं सांप के काटने पर किस दवा का प्रयोग सर्वोत्तम माना जाता है? यानी सांप के काटने पर कौन सी दवा सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है? तो ये होती है स्नेक एंटीवेनम का जो इंजेक्शन होता है वो सबसे प्रभावशाली या लाभदायक माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं विटामिन का हमारे शरीर में मुख्य कार्य होता है। तो विटामिन का जो हमारे शरीर में कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसीलिए रोगों से रक्षा करना ये विटामिन का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं और आपको पता ही कि जो विटामिन की खोज की गई थी 1911 में सीफंक द्वारा की गई थी। विटामिन को दो विटामिन का जो वर्गीकरण किया गया हो दो भागों में किया गया है, एक तो जल में और दूसरी वसा में। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो BC होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं DEKA, ठीक है, यानी जिसको हम डेका बोलते हैं, ठीक है। ये अक्सर वीडियो में मैं चर्चा करता रहता हूँ, ठीक है। B और C जो BC जो होती है वो जल में और डेका जो होती है वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं सॉरी अगला क्या है प्रश्न नंबर 19, प्रोटीन का हमारे शरीर में मुख्य कार्य होता है। तो ये मांसपेशी जो हमारे ऊतक होते हैं या मांसपेशी जो होती है उनका निर्माण करना, ये होता है प्रोटीन का मुख्य कार्य। यानी शरीर के निर्माण में यानी मांसपेशियों के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका कौन निभाता है? तो प्रोटीन जो होता है वो सर्वाधिक भूमिका निभाता है। और जो सोयाबीन होता है तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 42%, ठीक है। अगला देखते हैं पके हुए आम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पके हुए आम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A पाया जाता है पके हुए आम में। और जब बात करी जाएगी कच्चे आम में, जिसको हम अमिया भी बोलते हैं, तो उसमें विटामिन C सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जो आम होता है, ठीक है, आम कभी कभी पूछ लेता है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका इसका जो होता है वैज्ञानिक नाम होता है। और आम जो होता है, आम को भारत में फलों का राजा भी कहा जाता है। और जो आम है भारत का राष्ट्रीय फल भी है। और आम के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश हमारा है वो नंबर 1 स्थान रखता है भारत में, ठीक है। भारत में जो भारत के जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में आम का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन होता है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।